हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों को 38 साइज अफगानी शलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कटिंग किए थे कपड़ा, तो यहाँ पर ये है। इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बेल्ट है और यहाँ पर ये पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोल के उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इतना मार्जिन लेके सबसे पहले आसन की सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पक्का कर लेना है। पक्का करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड की सिलाई लग गई है। उसके बाद इसमें हम इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये वीडियो मिस कर देंगी तो आप लोग अफगानी सलवार की, कोई भी सलवार की स्टिचिंग नहीं कर पाएंगी, ना ही कटिंग कर पाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेंडिंग अफगानी शलवार की स्टिचिंग हो रही है। तो यहाँ पे वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे एक तरफ की सिलाई हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, दूसरे साइड की सिलाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए जितना मार्जिन उस साइड लिए थे उतना ही मार्जिन लेके इस तरफ भी सिलाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, डबल सिलाई लगा लिए हैं। तो डबल सिलाई लगाने से यहाँ पे कपड़े में मजबूती आ जाती है, तो इसलिए डबल सिलाई लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोल के यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बैक में इस तरह से 2 प्लेट डलेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक इस साइड के और एक इस साइड के, दोनों आमने सामने प्लेट डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बराबर कर लेना है। एक बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच इधर से और 9.5 इंच इधर से, क्योंकि 38 इंच बेल्ट है। तो यहाँ पे 9.5 इंच इधर से, 9.5 इंच इधर से, तो यहाँ पे ये 19 इंच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से पकड़ के एक बराबर से इस तरह से प्लेट डालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, एकदम वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को आसानी से अपने घर में अफगानी शलवार की स्टिचिंग करना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को कहीं जाके सिलाई भी नहीं सीखना पड़ेगा, क्यों अपने मोबाइल में अच्छे से वीडियो देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक बराबर से प्लेट डालते जाना है। यहाँ पे एकदम इस तरह से एक बराबर से कपड़े को बराबर करते जाना है और उसी तरह से एक बराबर से प्लेट डालते जाना है। मैं एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके आप लोग देखेंगी तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग ये कहेंगी अच्छे से समझाती नहीं है वीडियो में। तो इसीलिए आप लोग को कह रहे हैं बार बार कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा, ताकि आप लोग आसानी से अपने घर में भी कोई भी कपड़ा तैयार कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक साइड का प्लेट बन के तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे साइड, जहाँ पे ये आसन है, आसन के सेंटर पर से यहाँ दूसरे साइड का जो प्लेट है वो इसके अपोजिट बनेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे इस साइड का प्लेट डाला है उसी तरह इस साइड का भी प्लेट एक बराबर से डालते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से एक बराबर से प्लेट डालते जाना है, एकदम एक बराबर से। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लेट बन गया है बिल्कुल एक बराबर से। जितना प्लेट इस साइड डलेगा उतना ही प्लेट इस साइड डलेगा। तो यहाँ पे देखिए, एकदम एक बराबर से प्लेट डल गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो ये प्लेट है, इसको इस तरह से खोल लेना है। तो यहाँ पे इस साइड भी इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से खोल कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह बराबर से यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसमें एक प्लेट और डालना है। तो इसी तरह से अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पर इस तरह से खोल लेना है। खोल के उसके बाद इसके बराबर एक प्लेट और इधर उधर से
डाल लेना है। तो इस साइड से प्लेट डाल लिए हैं, उसके बाद दूसरा प्लेट इस साइड से डालेंगे। तो यहाँ पर इसके अपोजिट इस तरह से डालना है प्लेट। जो प्लेट जिस साइड का है उसी साइड से प्लेट डलेगा। तो यहाँ पे ये प्लेट डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर इसको एक बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह नाप लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एकदम तैयार है। तो यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा है, तो यहाँ पे ये 20 इंच तैयार हुआ है। घेर पूरा 40 इंच का हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये बेल्ट के लिए जो कपड़ा कटिंग किए थे उसको इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे ये 20 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 20 इंच मतलब 19.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच कम करेंगे बेल्ट को। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से 19.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेना है, एक बराबर करके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बैक के सेंटर पे इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब इसको बेल्ट को सलवार में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सलवार को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बेल्ट को उल्टा करेंगे। उसके बाद जो बीच का सेंटर है इसको इस तरह से सेंटर पे मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो आसन वाला सेंटर है उस पर और यहाँ पे बेल्ट वाला जो सेंटर है उस पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन लिए थे उतना ही सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है, इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को एकदम एक बराबर करते जाना है। ध्यान रखें कपड़े को खींचना नहीं है, इस तरह से एकदम आराम से इस तरह से बेल्ट को अटैच करना है सलवार में। तो यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल कट तरीके से यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कट लगा है यहाँ पे इस तरह से सेंटर पे कट लगा लेना है बैक के सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पे जो आसन वाला सेंटर है उस पर इस तरह से मिला लेना है। मिला के इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ध्यान रहे कि एकदम सेंटर पे होना चाहिए, आमने सामने दोनों, बैक का सेंटर और फ्रंट का सेंटर दोनों आमने सामने होना चाहिए एकदम बराबर से। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है, बेल्ट को जॉइंट करना है एकदम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने आसान तरीके से यहाँ पे अफ़गानी शलवार की स्टिचिंग हो रही है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगी तो एकदम आसानी से अपने घर में अफ़गानी शलवार की स्टिचिंग कर पाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग से कितना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग ये कहती होंगी कि अपने फ़ायदे के नाते ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग के फ़ायदा के नाते हम यहाँ पे आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ फ़ायदा हो, आप लोग कुछ सीखें। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है, इसलिए मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बेल्ट अटैच कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह बेल्ट के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और फ्रेंड मैं आप लोग से एक और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एकदम एक बराबर से। मैं वीडियो को कट करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियो को दिखा रही हूँ कि आप लोग ये वीडियो देख के खुद से अपने घर में अफ़गानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कट नहीं करूँगी, पूरा वीडियो दिखाऊँगी। आप लोग को पूरा वीडियो देखना भी है और कमेंट करके बताना भी है कि वीडियो कितना हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ये इस तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को जो अंदर वाला कपड़ा है उसको इस साइड
के तरफ करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एकदम देखते जाना है, बराबर करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे ये सिलाई लग गया है, यहाँ पे देखिए ये सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पे पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से धागा काट के इस तरह से निकाल लेंगे पीछे के साइड भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लास्टिक डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे जितना कमर है उसी हिसाब से लास्टिक पड़ेगा, उसमें से कम पड़ेगा तो यहाँ पे 1 इंच का लास्टिक लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे ये 33 इंच कमर है, तो इसमें से 3 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे 30 इंच का इलास्टिक लेना है। उसके बाद इसको डबल करके इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 15 इंच हो जाएगा। इस तरह से इसको बढ़ा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये 15 इंच लिए हैं। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा लेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको पक्का इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इलास्टिक में। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से धागा को कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सलवार को लेंगे, इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम तैयार है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सलवार को लेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे इसके किनारी को इस तरह से मोड़ के सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पहले किनारी को मोड़ के सिलाई इसलिए लगाया जाता है कि सिलाई में फिनिशिंग आता है अच्छे से, इसमें इलास्टिक जॉइंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, कपड़ा ऐंठता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से मोड़ के सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। इसी तरह से पूरे बेल्ट में सिलाई लगाते जाना है एकदम एक बराबर से। तो यहाँ पे देखिएगा एकदम ध्यान से वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एकदम एक बराबर से। कपड़े को इस तरह से घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से रखें। तो यहाँ पे जहाँ ये इलास्टिक में जॉइंट लगाए हैं इसमें इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे ये यहाँ से नाप लेना है। तो यहाँ पे 7 इंच पे नापेंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से इलास्टिक में जॉइंट किए हैं वहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर किनारी से इस तरह से किनारी पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। तो यहाँ पे इसी तरह से कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है एकदम बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एकदम एक बराबर से, कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि सिलाई से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो आप लोग को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को पसंद आए। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्लास्टिक को इस तरह से खींच लेना है, खींच के उसके बाद यहाँ पर किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है और इस तरह से इलास्टिक को इसमें जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये कपड़े पे ऐंठन आ जाएगा बेल्ट में और उसके बाद इलास्टिक पे चलाएंगे तब भी इलास्टिक ऐंठ जाएगा। तो इसीलिए इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलाना है, इसीलिए यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर करते जाना है और यहाँ पे इस तरह से कपड़े को एकदम बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक के बगल में ही सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा लिए हैं
इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये इलास्टिक जॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये जॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खींच के एकदम एक बराबर कर लेना है। एक बराबर करके उसके बाद यहाँ पर ये जो धागा हुआ है इसको इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको एक बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खींचना है और बीच में इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एकदम एक बराबर से। यहाँ पे इस तरह सिलाई लगाने से क्या होता है कि इलास्टिक में ऐंठन नहीं आता, इसलिए इलास्टिक पे सिलाई लगाया जाता है इस तरह से। तो इसको इस तरह से खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि सिलाई बीच में होना चाहिए, जिस तरह मैं लगा रही हूँ उसी तरह से एकदम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर से यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे इलास्टिक जॉइंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से धागा कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम एक बराबर से यहाँ पे तैयार हुआ है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेंटर पे पकड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे का भी सेंटर पे पकड़ के इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिस साइड यहाँ पे प्लेट डाला है उस साइड यहाँ पर भी इसी तरह के प्लेट डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। वहाँ पे जहाँ से निशान लगाए हैं वहाँ से इस तरह से प्लेट डालना है। तो यहाँ पे ध्यान रहे जिस तरह ऊपर का प्लेट डाला है उसी तरफ से ये भी प्लेट नीचे का डालते जाना है। तो यहाँ पे एकदम एक बराबर से इस तरह से प्लेट डालते जाना है एक बराबर से। फ्रेंड एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, प्लेट डालते जाना है। उसके बाद जो सेंटर पे कट किए थे उसको भी एकदम बीच का सेंटर पकड़ के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच इस साइड से छोड़ना है और 1.5 इंच इस साइड से छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये 14 इंच तैयार है। इसी तरह से सेम इस साइड का भी प्लेट डालना है। तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में इस वाला प्लेट डाला है तो इसको भी इसके अपोजिट डालना है। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद एक बार और प्लेट देख लेना है। तो इसी तरह से ऊपर वाला जिस तरह प्लेट डाला है उसी तरह से इस साइड के घुमा के इस तरह से प्लेट डालना है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक बराबर प्लेट डालना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बराबर से प्लेट डालते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम इस तरफ घुमा के इस तरह से प्लेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर वाला है इसको भी इस तरह से पकड़ के उसके बाद यहाँ पर प्लेट डालेंगे, इस पर भी प्लेट बनाएंगे। उसके बाद इसी तरह से पूरा प्लेट बना लेना है। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा किस तरह से ये प्लेट बन रहा है। तो यहाँ पे एकदम एक बराबर से बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए वीडियो बनाने में कितना मेहनत लग रहा है, लेकिन आप लोग हैं कि एक लाइक तक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो कर दिया करिए ताकि हमको बहुत खुशी मिले। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच इस साइड भी छोड़ दिए हैं और 1.5 इंच इस साइड भी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट और डालेंगे क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ गया है। तो इसी तरह देखिए जब बढ़ घट जाता है तो इसी तरह किया जाता है। यहाँ पे कोई इतना क्लियर वीडियो नहीं बनाता है ना बताता है। आप लोग को एक एक पॉइंट मैं शेयर करती हूँ। जिस तरह मैं कपड़े बनाती हूँ उसी तरह से सेम आप लोग को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एकदम सेंटर पे इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पकड़ के उसके बाद यहाँ पर
इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 36 इंच है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच अलग से मोहरी जो जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38 इंच। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इंच का बुकरम लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से दूसरे साइड वाला भी इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर से भी इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 36 इंच है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे 36 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बकरम पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से बराबर से करके उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये 36 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको भी नापेंगे। तो यहाँ पे ये 14 इंच है। उसी हिसाब से यहाँ पे बकरम को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे ये 14 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से 14 इंच निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर इसका इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों मोहरी का बकरम निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर से इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से अलग कर लेंगे यहाँ से भी। तो यहाँ से अलग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसको भी यहाँ से इस तरह से अलग कर लेना है। तो यहाँ पे अलग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इसको इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बकरम के ऊपर सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे जितना कपड़े में सिलाई लगाना है उतना मार्जिन यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद बकरम के ऊपर इस तरह से बराबर करके सिलाई लगाते जाना है इस तरह से एकदम एक बराबर से। तो यहाँ पे देखिए एक में सिलाई लगा लिए हैं। इसी तरह से दूसरे बकरम को कपड़े में अटैच करना है। तो इसको भी इतना सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे आगे के तरफ। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है एकदम एक बराबर से। तो यहाँ पे दोनों बकरम को इस तरह से कपड़े में अटैच कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कपड़ा इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बकरम की चौड़ाई 2 इंच 2 पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे कपड़े को बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे कपड़ा 3 इंच लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से मोहरी में अटैच करेंगे। तो ध्यान रहे मोहरी इस तरह से उल्टे की साइड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे जितना आगे कपड़ा छोड़े हुए हैं उतना कपड़ा इस तरह से छोड़ के ध्यान रहे कि बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है। तो यहाँ पे कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे एकदम बराबर करते जाना है। ध्यान रहे कि प्लेट इसके अंदर ना दबे, एकदम बराबर से सिलाई हो। तो यहाँ पे देखिए कितने बराबर से यहाँ पे सिलाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से भी फिनिशिंग कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा है सिलाई मार्जिन इसको इस तरह से अंदर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से एक बराबर करके तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिए थे इतना, तो वही कपड़ा जो है इसके अंदर इस तरह से फोल्ड होता है। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई होता है। तो यहाँ पे जब बकरम 2.5 इंच का है तो उसमें हाफ इंच कपड़ा बढ़ा के इस तरह से 3 इंच 3.5 इंच कपड़े की चौड़ाई रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई रखे थे। तो यहाँ पे इतना इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड होगा। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है फिनिशिंग के साथ। ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद इसी तरह से दूसरा भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़े को। उसके बाद यहाँ पे इसको भी इस तरह से बकरम के ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से बराबर करके कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे का कपड़ा जो है बराबर करते जाना है। कभी कभी क्या होता है कि जो प्लेट होता है इसके अंदर दब जाता है तो ये
खोलना पड़ता है, तो इसीलिए एकदम ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग गया है। इसको भी इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद इसको भी इस तरह से आगे की तरफ पलट लेंगे, सीधे एरिया के तरफ। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ देखिए पलट लिए हैं। तो यहाँ पर भी इतना कपड़ा यहाँ पे भी मार्जिन लिए थे, तो इसको भी इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पे अंदर की तरफ इतना इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ये सिलाई लग रहा है। तो इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें भी सिलाई लग गया है। तो यहाँ पर भी इसमें सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद दूसरे साइड वाला भी इस तरह से काट के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस साइड वाला भी काट लिए, उसके बाद यहाँ पे इस साइड वाला भी काट के निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे ये लेस है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी मनपसंद लेस लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हम यही वाला लेस यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे ये सिलाई लगाए हैं उस पर इस तरह से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो आपको अगर धागा चेंज करना है तो आप गोल्डन भी धागा से लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हम धागा चेंज नहीं किए हैं, हम इसी धागे से लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से लगाइए। और उसके बाद यहाँ पर इतना काट के इस तरह से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे लेस को खींचना नहीं है, नहीं तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा। इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेना है। तो यहाँ पर इसमें भी जहाँ से सिलाई लगाए थे वहाँ पर सिलाई के ऊपर इसमें भी रख के बराबर से सिलाई लगाना है। प्लेट को एकदम सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत मोहरी बन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे इस समय अफ़गानी सलवार ट्रेंडिंग में है, तो आप लोग भी बनाकर अपने घर में बनाइए और ट्रेंडिंग सलवार का आनंद उठाइए। तो यहाँ पे देखिए ये उसके बाद यहाँ पे एक साइड का लग गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो साइड का दूसरे साइड में भी इस तरह लगा रहे हैं। अगर आपको बीच में भी लगाना है तो बीच में भी लगा सकती हैं। जितना डेकोरेट करेंगी उतना ही ये सलवार सुंदर लगता है। तो यहाँ पे इसमें हम दो ही साइड लगाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें भी लग गया। उसके बाद इसी तरह दूसरे में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये मोहरी सिकुड़ा नहीं है, एकदम ये बराबर फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला भी इसी तरह से देखिए खींच नहीं रहे हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पर इसको देखिए काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ से भी अलग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोहरी की सिलाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है। उसके बाद उल्टा करके उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे मोहरी इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह 6.5 इंच पे निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे पक्का कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे कपड़े को एकदम एक बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि प्लेट के ऊपर सिलाई ना चले, नहीं तो एकदम ऐंठ जाएगा मोहरी। तो यहाँ पे इसको इस तरह से एक बराबर करते जाना है और सिलाई बराबर से करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे आसन 15 इंच है, तो यहाँ पे ये 15 इंच पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सलवार बहुत ही कंफर्टेबल होता है पहनने में, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इजी तरीके से तो यहाँ पे ये सलवार बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी मोहरी इस तरह से नापना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से 6.5 इंच निशान लगाएंगे। जितना इस साइड मोहरी रखे हैं उसी हिसाब से उतना ही इस साइड रखेंगे। एकदम एक बराबर घटा बढ़ी नहीं होना चाहिए, एकदम एक बराबर से
यहाँ पे सिलाई लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सिलाई लग गया है एक बराबर से, इस तरह से यहाँ से भी बराबर कर लेना है, नीचे से भी इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद एकदम सीधा सिलाई लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेना है। पलट के इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको भी इस तरह से पलट के उसके बाद इसमें इस तरह से डबल सिलाई लगाते जाना है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखी होंगी तभी आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा कि अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगी, अगर बनाना चाहेंगी तो आप लोग बना भी नहीं पाएंगी। तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना। इस साइड भी एकदम बराबर से कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग से यहाँ पे सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सीधा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस साइड वाला भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बना है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 38 साइज अफ़गानी सलवार कितने फिनिशिंग के साथ कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।